नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, बिहार में अभी नीतीश और तेजस्वी यादव की नई नवेली गठबंधन की सरकार चल रही है। पार्टी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ और लगता है कि नीतीश चचा को फिर से बीजेपी की यानी कि पुरानी दोस्ती की याद सताने लगी है। खबर तो यहां तक मिल रही है कि वो बीजेपी से लगातार अपना संपर्क भी साध रहे हैं और अब तो कहा यह भी जाने लगा है कि नीतीश चचा जल्द ही अपने पुराने दोस्त यानी कि बीजेपी से हाथ भी मिला रहे हैं। और हाथ मिला भी ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि पलटू मास्टर उनको ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। खैर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भला ये सब बातें क्यों बोल रही हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि नीतीश बीजेपी का दामन कभी भी थाम सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। और वो भविष्यवाणी भला किसने की? आप सोच रहे होंगे कि कौन है वो भविष्यवाणी करने वाला। तो वो भी मैं आपको बता दूं, पीके को तो आप जानते ही होंगे। नहीं, वो मूवी वाला पीके नहीं, बल्कि बिहार के चाणक्य वाले पीके की मैं बात कर रही हूं। मतलब कि सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। जी हां, ये वही नीतीश के बारे में भविष्यवाणी करने वाले हैं। जहां प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर नया दांव किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के जरिए बीजेपी के साथ बातचीत की एक लाइन खुली रखी है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग होती है तो वह फिर से पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार में अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा को प्रशांत किशोर की सक्रिय राजनीति में एंट्री के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय रूप से भाजपा के राष्ट्रीय गठबंधन बना रहे हैं, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा। उन्होंने भाजपा के साथ एक लाइन खुली रखी है। वह अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश के माध्यम से भाजपा के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि हरिवंश को इसी वजह से अपने राज्यसभा पद से इस्तीफे देने के लिए नहीं कहा गया था। अब भले ही जेडीयू में भाजपा से नाता तोड़ लिया हो, उन्होंने कहा कि लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो वह भाजपा में वापस जा सकते हैं और भाजपा के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि इस बयान के बाद जनता दल ने किशोर की खिंचाई की। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह अपने जीवन में कभी भाजपा से बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। त्यागी ने कह दिया कि हम उनके दावों का खंडन करते हैं। नीतीश कुमार 50 साल से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में हैं और प्रशांत किशोर 6 महीने से। किशोर ने भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की भ्रामक टिप्पणी की है। वैसे दोस्तों, बात तो इस बात की भी चल रही थी कि पीके को नीतीश अपने साथ वापस लाना चाहते थे और इस बात का अंदाजा तो तभी लग गया था जब पीके की मुलाकात नीतीश से हुई थी और प्रशांत किशोर को देखकर नीतीश के चेहरे पर एक अलग ही हंसी देखने को मिल रही थी। और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि संकट से उभारने की मशीन का नाम तो पीके है। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की नाव को पार लगाने वाले प्रशांत किशोर से रात के अंधेरे में सीएम से मिलने पहुंचे। ये बात अगले दिन की सुबह लीक हो गई। ऐसा ना तो प्रशांत किशोर सोच रहे थे और ना ही सीएम नीतीश कुमार। दूसरे तीसरे से बात खुले उससे पहले नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई थी। वैसे प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज अभियान की तैयारी में जुटे हैं। वो जिलों में जा जाकर नीतीश सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अपना गणित वो चलाना नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अब पीके चुभने भी लग गए हैं। अच्छा, ये भी अब जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच जो गहरी दोस्ती एक वक्त पे थी, वो दूरी में क्यों तब्दील हुई। दोस्तों, 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही थी। नीतीश कुमार ने सुनामी के खिलाफ नाव को पार लगाने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में वो नीतीश कुमार कोई जादू की छड़ी खोज रहे थे कि कोई जादू की छड़ी उनके घर आ जाए और उनको मिल जाए।
पवन वर्मा और नीतीश कुमार के जो संबंध थे वो काफी पुराने रहे। पवन वर्मा इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे हैं। प्रशांत किशोर भी विदेश में नौकरी कर चुके हैं। पवन वर्मा और प्रशांत किशोर की जान पहचान थी। इधर 2014 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर की बीजेपी के टॉप लीडर से संबंध खराब हो चुके थे। प्रशांत किशोर बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में थे तो नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचाने की जुगाड़ में लगे थे। नीतीश कुमार ने पवन वर्मा से स्ट्रेटजी एडवाइस ली तो उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम सुझाया कि भाई इनसे बेहतर तो कौन ही हो सकता है। नीतीश कुमार ने पीके से मिलने की अब इच्छा जाहिर की और वो करे भी क्यों ना, क्योंकि जादू की छड़ी तो उन्हें चाहिए थी। पीके की एक ही शर्त होती है कि पूरी रणनीति उनके हिसाब से हो, कोई दखल अंदाजी उनको पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो गए। प्रशांत किशोर सीएम आवास पटना में बैग एंड बैगेज आ गए। व्यू रचने की नीतीश कुमार ने तो पूरी छूट दी। मोदी शाह की जोड़ी के सामने 2015 में नीतीश अपनी सत्ता बचा ले गए। इसके बाद नीतीश और प्रशांत के रिश्ते पहले से ज्यादा प्रगाढ़ हो गए। नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर पिता तुल्य मानते थे, मगर 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो गए। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के रिश्ते खराब हो गए। दोनों के बीच अनबन हो गई, तकरार हो गई। 2020 में नीतीश कुमार चुनाव तो बीजेपी के साथ जीते, मगर 2022 में वो फिर से आरजेडी के साथ आ गए। इधर प्रशांत किशोर खुद के लिए बिहार में पॉलिटिक्स बैटल ग्राउंड तैयार करने में जुटे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी को 2024 में धूल चटाने की नीतीश कुमार लगे हैं कि कोई ऐसी छड़ी मिल जाए कि वो 2024 में पीएम मोदी को धूल चटा दे। तो मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं जब प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने निकाला तो उन्होंने कहा कि वो तो अमित शाह के कहने पर पीके को अपनी पार्टी में शामिल किए थे। प्रशांत किशोर ने इसका खंडन किया। फिर ये बात आई गई हो गई, किसी ने इस पर कुछ बहुत जोर नहीं दिया। वैसे नीतीश कुमार जब पीके को पार्टी की सदस्यता दिलाए थे तो भविष्यवाणी बताए थे। इसके बाद प्रशांत किशोर अपने काम में लग गए, मुख्यमंत्री को जिताने की मुहिम में जुट गए। मगर बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने चुनावी रणनीतिकार की भूमिका को अलविदा कह दिया। कांग्रेस के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बात तो नहीं बनी। अपने राज्य बिहार में खुद के लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करने में जुट गए। परंपरागत राजनेताओं का मानना है कि बिहार में ज्यादातर ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते हैं। अब चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा है कि उनके स्वर्ण तबके यानी कि ब्राह्मण का वोट ना के बराबर मिलेगा। तो बिहार में लगभग 6% ब्राह्मण वोटर हैं। करीब 30 विधानसभाओं की सीटों पर किसी भी दल के उम्मीदवार के लिए हार जीत का फैक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की अपनी काबिलियत है, चुनाव प्रबंधन का काम वो एक पेशेवर की तरह बखूबी निभा लेते हैं। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि भविष्य में किसी ऐसे आदमी से वो हाथ मिलाए जो उनकी पार्टी रहे और विरासत को संभाल सके। लेकिन जिस तरीके से पीके ने नीतीश को लेकर भविष्यवाणी कर दी है, तो क्या इस बार नीतीश आरजेडी पर फिर से पलटी मारकर बीजेपी से जो पुरानी दोस्ती थी उसको कायम कर पाएगी? क्या फिर से इस बार नीतीश कुमार धोखा देंगे? जो पलटू मास्टर का टैग उन पर लगा हुआ है, तो क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से पासा बदलने वाले हैं? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लेकिन आपकी नीतीश कुमार को लेकर जो भी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम भी समझ सके कि आपका नजरिया क्या है बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।